हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल सक्सेस पाथवे। जैसा कि मैंने अपलोड किया था कि कमेंट बॉक्स में कि मैं विद इन अ वीक एक स्ट्रैटेजी लाऊंगा एसबीआई क्लार्क 2020 को क्रैक करने वाला। तो वो वीडियो मैं आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। ठीक है, एक यूनिक स्ट्रैटेजी बताऊंगा मेरे हिसाब से, जिससे आप लोगों को बहुत सारा फ़ायदा मिल सकता है अगर आपने ठीक से ये स्ट्रैटेजी फॉलो किया होगा तो। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करता हूँ आज का वीडियो। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा। कुछ पूछना होगा तो वो कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हो आप लोग। और अगर कुछ पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उस पर जाके आप लोग ज्वाइन हो सकते हो। उसमें मैं पीडीएफ देता रहता हूँ, जीए का और अदर जो सब्जेक्ट्स होता है उसका भी देता रहता हूँ, जो मेरे पास अवेलेबल होता है। ठीक है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो और वीडियो को जितना हो सके आप लोग शेयर कीजिएगा। ये जो एसबीआई क्लार्क 2021 का जो नोटिफिकेशन आया है, इसमें टोटल 5454 वैकेंसी आया है। ठीक है, तो जिन लोगों को लगता है वैकेंसी बहुत कम है, ठीक है, जिन लोग ये सब बातों में उलझे रहना चाहते हो, उन लोगों के लिए ये वीडियो बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग ये वीडियो स्किप कर सकते हो, वीडियो में डिसलाइक भी मार सकते हो, कोई इशू नहीं है। मैं उन लोगों के लिए ये वीडियो बनाना चाहता हूँ जो सीरियसली पढ़ेंगे। अब नोटिफिकेशन आ चुका है, ठीक है, जिसको लगता है कि जो एग्ज़ाम है वो टेंटेटिवली जून में होगा तो वो डिले भी हो सकता है, लॉकडाउन, कोरोना वायरस, ठीक है, एट्सेट्रा, उन लोगों के लिए भी ये वीडियो नहीं है। जिनको लगता है कि जून में एग्ज़ाम है, ठीक है, उन लोगों के लिए ये वीडियो स्पेशली है। क्योंकि अगर आप लोग प्रिपरेशन नहीं लोगे, एग्ज़ाम आएगा, निकल जाएगा, आपका इस साल भी कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो जो डिसलाइक मारना चाहते हो अभी मार के चले जाओ, कोई इशू नहीं है। जिसको सुनना है वो पूरा ध्यान से सुनोगे ये वीडियो तो आपका निकल सकता है। ठीक है, तो देखो एसबीआई क्लार्क 2021, ओके, एसबीआई क्लार्क 2021, ठीक है। इसमें आपको क्या सब्जेक्ट्स है प्री में, मैं प्री का बात करूँगा आज में। ठीक है, तो प्री में क्या क्या सब्जेक्ट है आपके पास है इंग्लिश, उसके बाद है रीजनिंग, उसके बाद क्वांट। ओके, इंग्लिश में क्या होता है, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स 20 मिनट्स। रीजनिंग में 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स 20 मिनट्स। और क्वांट में 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स 20 मिनट्स। ठीक है, मैं पिछले साल एसबीआई क्लार्क क्रैक कर चुका हूँ। ठीक है, मेरा स्कोर कार्ड आप देख सकते हो, मैं आई बटन पर लिंक दे दूंगा। तो अभी मैं मेरे हिसाब से बोल रहा हूँ। देखो, पहले आपको ये, अब जो सिचुएशन है, आपको स्पीड और एक्यूरेसी दोनों पे काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप रीजनिंग और क्वांट ये दो सब्जेक्ट में स्पीड बढ़ाना चाहते हो, ठीक है, तो मैं आपको बोलूँगा डेली आप 2 मॉक टेस्ट दो। किसका? आरआरबी का, आरआरबी पीओ, आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट 2020 का। अगर आपके पास कुछ मॉक टेस्ट बचा है तो उसको दे सकते हो, या फिर अगर वो भी आपके पास एक भी नहीं बचा है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, आप लोग वो जो क्वेश्चन है उसको चालू करके, आपका जो मोबाइल में जो टाइमर होता है उसको चालू करके आप दे सकते हो। 45 मिनट्स का एक टाइमर दे देना और पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर डालना। ठीक है, उसमें भी आपका स्पीड बढ़ेगा और एक्यूरेसी भी आप चेक कर पाओगे। ठीक है, तो ये मेरा एक यूनिक स्ट्रेटजी है कि रीजनिंग और क्वांट में अगर आप अच्छा करना चाहते हो तो, जिसका देखो मेरा इंग्लिश वीक था, रीजनिंग और क्वांट मेरा अच्छा था, तो मुझे और अच्छा करना है। क्यों? क्योंकि एसबीआई में सेक्शनल कट ऑफ नहीं होता है। ठीक है, तो आपको जो आप अच्छा हो उसमें और मेहनत करो, और मेहनत करो, और मेहनत करो। ठीक है, ये मेरा स्ट्रेटजी था। तो रीजनिंग और क्वांट में अगर आपको अच्छा मार्क्स लाना है विथ स्पीड एक्यूरेसी, पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है 35 और 35, तो आपको आरआरबी का टेस्ट देना पड़ेगा, आरआरबी पीओ का, आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट का। उसका मेमोरी बेस्ड पेपर जो आपके पास अवेलेबल है कर लो। ठीक है, जो मॉक टेस्ट अवेलेबल है कर लो, आपका ठीक हो जाएगा। अगर आप आरआरबी पीओ का मॉक टेस्ट दे रहे हो तो टारगेट रखना कि 57 to 59 क्लास आपका स्कोर होना चाहिए, और आरआरबी क्लार्क में आपका स्कोर होना चाहिए 70+। ठीक है, ये टारगेट आपको रखना है। ठीक है, उसके बाद रीजनिंग, क्वांट और इंग्लिश, इसमें तीनों सब्जेक्ट में अगर आपका अच्छा खासा बेस
आपका बढ़ाना है विथ स्पीड एंड एक्यूरेसी, मेरे हिसाब से आपके पास जो भी IBPS क्लार्क का मॉक टेस्ट है और जो PDF मेमोरी बेस्ड पेपर जो भी है उसको कर लो। पर डे 1 RRB PO RRB ऑफिस असिस्टेंट पर डे 2 करना विथ एनालिसिस, और ये पर डे 1 करना विथ एनालिसिस, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर आप ये कर लोगे तो आपको फ़ायदा यही मिलेगा कि आप एक एग्ज़ाम का जो एक एनवायरनमेंट है उसको हर दिन फील करोगे, ठीक है। देखो, अगर आपने जितना भी PDF से प्रैक्टिस किया, जितना भी कर सकते हो कर लो, लेकिन अगर आप एग्ज़ाम का जो मोमेंटम है, एग्ज़ाम का जो आपका एनवायरनमेंट है, वो अगर खुद से महसूस नहीं करोगे तो आप लोग जो रियल एग्ज़ाम हॉल में जो एक प्रेशर होता है, जो एक आपके ऊपर एक क्या बोलूँगा, प्रेशर ही मैं बोलूँगा कि हमको अच्छा करना है, हमको ये टारगेट अचीव करना है, हमको सिलेक्शन लेना है, क्योंकि प्री ज़्यादा टफ होता है मेन से, क्योंकि वहाँ पर कंपटीशन ज़्यादा रहता है। तो पहले आपको जो चीज़ सीखना है मेरे हिसाब से वो ये है कि आपको जो आपका एग्ज़ाम का मोमेंटम, एग्ज़ाम का सिचुएशन, एग्ज़ाम का जो आपका एग्ज़ाम में अगर आप रहना चाहते हो तो आपको डेली आपको मॉक टेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। ये देने के बाद मेरा नेक्स्ट जो सजेशन रहेगा वो हर साल यही रहता है कि आपको मेमोरी बेस्ड पेपर करना पड़ेगा SBI क्लर्क का, ठीक है। मेमोरी बेस्ड पेपर कब से करोगे? 17, 18, 19 और 20, ये 4 साल का मेमोरी बेस्ड पेपर आपको उठाना पड़ेगा और PDF से आपको करना पड़ेगा। एक चीज़ वो ये है कि जब आप PDF से वो चीज़ करोगे तो कभी भी आप लोग टाइम के पीछे मत भागोगे, ठीक है। PDF से आप अगर वो करोगे तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि आप लोग जो आपका टफ, जो आपका टॉपिक है, रीजनिंग में अगर आपका टॉपिक टफ है जो पजल, तो हर एक पजल को आपको ये सोचना है करते टाइम PDF से कि ये जो पजल है, ये जो सिटिंग है, इसको मैं क्या स्ट्रेटेजी लगाकर इसको कम से कम समय में कर सकता हूँ। मेरा तो बाकी जो टॉपिक है वो अच्छा है, लेकिन पजल मेरा ख़राब है। पजल में मुझे टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन मुझे उतना टाइम नहीं मिलेगा, तो इसलिए आपको टाइम को शॉर्ट करना है, उसको छोटा करना है, ठीक है। ये चीज़ आपको सोचना है वाइल गिविंग, आप जब आप PDF से पढ़ाई कर रहे हो, PDF से प्रैक्टिस कर रहे हो मेमोरी बेस्ड पेपर, उसके बाद अब जो भी आपके पास मॉक टेस्ट है उस पे भी आपको मेमोरी बेस्ड पेपर मिलेगा। उस पे आप जब मॉक टेस्ट दोगे मेमोरी बेस्ड पेपर का, तब आप जो रियल मॉक टेस्ट वाला फीलिंग है उससे आपको मॉक टेस्ट देना पड़ेगा, एकदम टाइम मेंटेन करके, स्पीड एक्यूरेसी जैसा होना चाहिए आपको ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है। मेमोरी बेस्ड पेपर का जो लाभ ये होता है कि मेमोरी बेस्ड पेपर में आपको एक एग्जैक्टली एग्ज़ाम स्टैंडर्ड वाला क्वेश्चन मिलता है, क्योंकि अगर आप कोई भी मॉक टेस्ट जो प्रोवाइड करता है अड्डा, प्रैक्टिस मॉक, बोर्ड ग्रेड अप, आपको आप देखेंगे कि कोई जो टेस्ट है उसमें कोई जो अड्डा या फिर ग्रेड अप जो भी बोलूँ, वो थोड़ा ज़्यादा टफ दे देते हैं। दूसरा टेस्ट में थोड़ा सा इजी क्वेश्चन होता है, ठीक है, कोई टेस्ट में मॉडरेट होता है। लेकिन मेमोरी बेस्ड में क्या होता है, एग्जैक्टली एग्ज़ाम ओरिएंटेड, एग्ज़ाम लेवल का सवाल होता है। तो ये आपको हेल्प करेगा आपको एग्ज़ाम लेवल पे आपको पहुंचाने के लिए, ठीक है। आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है, आपको मैथ में या फिर कोई एक सब्जेक्ट में आपको एकदम मास्टर नहीं बनना है, ठीक है। तो ये बात याद रखना होगा आपको। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको SBI क्लर्क का मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करना है 1 बाई 1 बाई 1, और उसको एक आपका कॉपी होगा, उसमें आपको पूरा स्कोर कार्ड आपको लिख के रखना है और एनालाइज करना है कि आपका जो परसेंटाइल, जो एक्यूरेसी, जो आपका इंडिविजुअल सब्जेक्ट का स्कोर है वो आपका इंक्रीज होना चाहिए। मैं आपको सजेस्ट करूँगा अगर इजी पेपर हुआ तो आपका टारगेट हमेशा 80 प्लस रहेगा, मॉडरेट पेपर हुआ तो 75 प्लस, और अगर डिफ़िकल्ट हुआ, नहीं होगा, अगर हुआ तो 70 प्लस आप लोग कोशिश करना लेने का, ठीक है। और फिर से एक बात कि SBI में तो कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं होता है, तो जिस सब्जेक्ट में आप स्ट्रॉन्ग हो उसको और थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाओ, ठीक है। तो ये करने के बाद आपको करना है क्या, आपको करना है पजल और सिटिंग
ये आपको पीडीएफ से रेगुलर प्रैक्टिस करना है। उसके बाद डीआई आपको रेगुलर प्रैक्टिस करना है। एरिथमेटिक आप लोग मॉक टेस्ट जो कर लोगे वो आपके लिए सफिशियंट रहेगा। और आरसी आपको रेगुलर पीडीएफ से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मेरे हिसाब से आप पजल और सिटिंग डेली 3 से 4 कर लोगे, डीआई 4 से 5 कर लोगे और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आप हर दिन 1 कर लोगे। ठीक है, ये आपको हर दिन करना है। क्या क्या करना है, एक आपका हुआ आपका आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट एंड आरआरबी पीओ 2 टेस्ट देना है, उसका एनालिसिस करना है। उसके साथ साथ आपका आईबीपीएस क्लर्क का एक टेस्ट देना है, उसका एनालिसिस करना है। ये हो गया। उसके साथ साथ जो पीडीएफ से करना है वो मैंने बोला, वो हुआ। और क्या करना है, और आपको जो चीज़ आप लोग छोड़ दोगे मेंस के लिए वो अभी से आपको करना है, वो ये है कि आपको जीए रेगुलरली पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप लोग अभी से जीए नहीं करोगे, आपको पता ही होगा पिछले साल जो एग्ज़ाम हुआ है जीए का लेवल कैसा था, तो इस साल भी वो ही कंटिन्यू होने वाला है। तो आपको जनवरी से आपका जीए करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से आप डेली जीए जो न्यू आता है वो डेली जीए कर सकते हो, कर सकते हो नहीं कर लो। उसके बाद वीकली रिवीजन करो, वीकली टेस्ट दो। और उसके साथ साथ जो भी आपका मॉक टेस्ट वाला जो होगा, मेरे हिसाब से अड्डा में वीकली टेस्ट, वीकली जो करंट अफेयर्स का आप टेस्ट दे सकते हो। आपका मॉक टेस्ट का जो सीरीज़ है उसमें आपको मिल जाएगा। और एफएस क्लाउड में तो आपको सब कुछ मिलेगा, डेली जीए मिलेगा, वीकली रिवीजन, वीकली टेस्ट, जितना बार चाहो आप दे सकते हो। ठीक है, ये आपको रेगुलर बेसिस पे करना है, तभी आप लोग जीए पे अच्छा स्कोर पर कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि एक सब्जेक्ट थोड़ा सा वीक होता है तो चल जाता है एसबीआई में, लेकिन अगर 2 सब्जेक्ट में आप वीक हो जाओगे तो आप और 2 सब्जेक्ट में आप उतना स्कोर नहीं कर पाओगे, ये एक सच है। ठीक है, मेरा पहले 2 सब्जेक्ट वीक था, इंग्लिश और जीए। तो मैंने इंग्लिश में तो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाया, लेकिन जीए को मैंने थोड़ा इम्प्रूव किया। और उसमें मेरा जो हेल्पिंग हैंड था वो 2 था। एक था अफेयर्स क्लाउड, उसका पीडीएफ मैं पढ़ता था वीकली। और दूसरा जो हेल्पिंग हैंड वो था आशीष गौतम सर, जिसको मैं रेगुलर फॉलो करता था। ठीक है, इस 2 सोर्सेज से मैं करता था और मुझे हेल्प मिला है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से अब हर दिन मैं जो स्केड्यूल बताया, मैं जो स्ट्रेटेजी बताया वो आप लोग फॉलो कर सकते हो। ठीक है, इससे आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और हाँ, आज ऑलिव बोर्ड का जो स्कॉलरशिप चैलेंज वाला जो टेस्ट है वो चल रहा है, आज शाम 7 बजे तक वो आप दे सकते हो। उसके बाद आपको रिज़ल्ट मिलेगा। और मैं बोल रहा हूँ स्पेशली वो टेस्ट आप लोग दो, उससे आप लोगों को पता चलेगा कि आप लोग कहाँ स्टैंड कर रहे हो। स्कॉलरशिप तो एक बात है, लेकिन मैं आपको बोलूँगा कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, इसके लिए आपको ये टेस्ट देना चाहिए। तो मैं आपको बोलूँगा वो टेस्ट आप लोग प्लीज़ दो जाके, और उसका स्कोर भी आप लोग मेरे साथ शेयर कर सकते हो। तो मैं आपको थोड़ा सा कैसे आपको इम्प्रूव करना है वो बता सकता हूँ। तो कोई चीज़ अगर पूछना हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। वीडियो को और ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। पढ़ाई करते रहो, घर पे रहो, स्टे होम, स्टे सेफ।